Good morning students. So we were doing chapter number 6 or unit 6 of class 12th journal principle and processes of isolation of elements. तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो मेटल होता है वो मिलता है ओर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ओर्स जो होते हैं उनको पहले इम्प्योरिटी जिनको हम गैंग या मैट्रिक्स कह रहे थे उनसे अलग करना होता है। तो हमने इसके लिए 4 प्रोसेसेस की थी। क्या था? फर्स्ट था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स। सेकंड प्रोसेस जो थी वो थी कंसंट्रेशन और बेनिफिक्शन ऑफ ओर्स। थर्ड प्रोसेस थी एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल्स एंड फोर्थ प्रोसेस थी हमारी रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो इसमें अभी हम पढ़ते हैं पहली 2 प्रोसेस क्या हैं। देखिए फर्स्ट प्रोसेस आती है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। जो ओर पार्टिकल्स होते हैं ना उसके अंदर इम्प्योरिटीज है, ठीक है। इम्प्योरिटी क्या है? गैंग की फॉर्म में, जिसको हम मैट्रिक्स कह रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जब ओर्स निकाले जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर मेटल की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, जब ओर्स को निकाला जाता है तो जो ओर्स होते हैं ना वो काफ़ी बड़े उसमें स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। तो हमें उन स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ता है? स्मॉल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फर्स्ट प्रोसेस है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स। इसमें क्या होगा? यूज लम्प्स ऑफ ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेस बाय क्रशर एंड ग्राइंडर। जो कि बड़े पीस होते हैं ओर्स के, ठीक है, उनको स्मॉल में कन्वर्ट करना पड़ता है। किसकी हेल्प से? क्रशर या फिर ग्राइंडर की हेल्प से करते हैं, ठीक है। फिर एक टर्म आती है जिसको कहा जाता है पुल वेरिएशन। क्या है? स्मॉल पीसेस ऑफ ओर्स एंड आर रिड्यूस्ड इनटू पाउडर विद द हेल्प ऑफ बॉल मिल और स्टैम्प मिल। बॉल मिल और स्टैम्प मिल की हेल्प से क्या होता है, जो हमने छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट किए थे पहले ओर्स, उन छोटे पार्टिकल से उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस आती है कंसंट्रेशन और बेनिफिक्शन ऑफ ओर्स। ओर्स के कंसंट्रेशन और बेनिफिक्शन मतलब हमारे पास क्या है? ओर्स के अंदर इम्प्योरिटी है जिनको गैंग या मैट्रिक्स कह रहा है, उनका रिमूवल कैसे किया जाता है ओर से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्योर ओर आ जाएंगे। उस प्योर ओर के अंदर हमारे पास क्या होगा? मेटल्स होंगे। फिर उन मेटल्स का हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन करेंगे क्रूड मेटल्स का। देन हम क्या करेंगे? रिफाइनिंग करेंगे प्योर मेटल की, ठीक है। ये 4 प्रोसेस थी। सेकेंड प्रोसेस क्या है? कंसंट्रेशन बेनिफिक्शन ऑफ ओर्स। क्या करते हैं इसमें? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटी। अनवांटेड इम्प्योरिटीज मतलब गैंग या मैट्रिक्स पार्टिकल्स फ्रॉम ओर से इम्प्योरिटीज जो कि गैंग या मैट्रिक्स पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करना, उनको अलग करना। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंसंट्रेशन एंड बेनिफिक्शन ऑफ ओर्स। इसमें हम पढ़ेंगे हैंड पिकिंग फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन मतलब कुछ जो ओर्स पार्टिकल हैं वो क्या होंगे? हैवियर होंगे और जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? लाइटर होंगे। तो इस तरीके से जो ग्रेविटी है मतलब ग्रेविटेशनल जो पुल होता है उसके ऊपर उसके बेस पर हम सेपरेशन करेंगे, ठीक है। इसके अंदर 2 मेथड होते हैं। पहला है व्हील फ्ले वॉशिंग टेबल, सेकंड है हाइड्रोलिक क्लासिफायर, ठीक है। थर्ड प्रोसेस आता है मैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्थ इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन, फिफ्थ इज फ्लोटेशन एंड सिक्स्थ इज लीचिंग। ये 6 प्रोसेस है जो हम सेकंड मेथड के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड में ये 6 प्रोसेस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस पे आते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या होता है कि ओर जो है ओर इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन स्टॉक। मेन स्टॉक मतलब जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी हैं, ठीक है। मेन स्टॉक से ओर को अलग कर लिया जाता है। कैसे? सिंपली पिकिंग बाय हैंड पिकिंग से, ठीक है। मान लो हमें पता चल रहा है कि भाई जो हमारी इम्प्योरिटी है ना वो रॉक के फॉर्म में है, ठीक है, या सैंड की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे? जो हमारे ओर पार्टिकल्स हैं उनको हैंड की हेल्प से उठाकर अलग रख देंगे, ठीक है, हैंड पिकिंग की हेल्प से। लेकिन हैंड पिकिंग इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा काम नहीं कर सकती, क्योंकि मोस्टली जो ओर पार्टिकल्स होते हैं वो हैंड पिकिंग की हेल्प से सेपरेट नहीं हो सकते। तो हैंड पिकिंग में क्या करते हैं? सिंपली सेपरेट कर देते हैं हाथ की हेल्प से। सेकेंड प्रोसेस आती है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन ग्रेविटी ऑफ ओर्स एंड गैंग पार्टिकल्स। ओर्स और गैंग पार्टिकल्स जो हैं उनकी ग्रेविटी के बेसिस पर ये मेथड है। कैसे? कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे ओर पार्टिकल होते हैं वो हैवियर होते हैं एज कंपेयर टू गैंग पार्टिकल्स। तो
और पार्टिकल्स हैं वो हैवी हैं तो वो नीचे सेटल हो जाएंगे, जल्दी नीचे आ जाएंगे, और जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो लाइटर हैं तो वो नीचे आने में वक्त लगाएंगे या धीरे आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पर क्या होता है, हमारा ग्रेविटी सेपरेशन होता है। इसमें एग्जाम्पल आते हैं ऑक्साइड और, जिसमें हमारा एग्जाम्पल है ये हेमेटाइट, ठीक है, टिन स्टोन एंड नेटिव ओर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इसको नेटिव ओर क्यों कहा जा रहा है गोल्ड और सिल्वर का? नेटिव स्टेट बताई थी मैंने। नेटिव स्टेट में क्या होता है कि जो रिएक्टिविटी होती है वो बिल्कुल ही लो होती है, लो रिएक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, एयर मॉइस्चर को के कांटेक्ट में आने के बाद रिएक्ट नहीं करते। तो ये नेटिव स्टेट जो होती है गोल्ड और सिल्वर की, उसको भी सेपरेट करने के लिए ग्रेविटी सेपरेशन जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन जो है उसके अंदर दो मेथड यूज़ करते हैं, विल-फ्ले मेथड एंड हाइड्रोलिक क्लासिफायर। सबसे पहले करते हैं विल-फ्ले मेथड। विल-फ्ले वॉशिंग टेबल के अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उस टेबल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर कॉलम होते हैं। इन कॉलम के अंदर क्या आता है, हमारा पाउडर्ड ओर, जो ओर हमने पाउडर किया था, सबसे पहले क्रश किया था ना ओर को, फर्स्ट प्रोसेस तो क्रशिंग ही थी, तो क्रश किया हुआ ओर यहाँ से डालेंगे अब। ठीक है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, हमारा वाटर आ रहा है। ठीक है, ये वाटर है, ये वाटर यहाँ पर एंटर कर गया। अब क्या होगा कि जो हमारे और पार्टिकल्स हैं वो तो कैसे हैं, हैवी नेचर के हैं, और जो गैंग पार्टिकल है वो कैसे हैं, लाइटर नेचर के हैं। तो जो है और पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास क्लीट्स बनी हुई है, जिनको हम रिफिल्स भी कहते हैं। इन क्लीट्स के अंदर उलझ जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर रह जाएंगे। ठीक है, इन क्लीट्स के अंदर रह जाएंगे, इन क्लीट्स में रह जाएंगे, और जो इम्प्योरिटी है वो वाटर के साथ क्या होगी, फ्लो करके नीचे आ जाएगी, और नीचे से यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, गैंग पार्टिकल्स जो होंगे, और जो हमारे और पार्टिकल्स थे वो क्या होंगे, यहाँ पर कंसंट्रेट हो जाएंगे, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, और पार्टिकल्स। तो क्या हुआ कि जो हमारे पाउडर्ड ओर था हमने वो दिया, और क्या दिया, पानी दिया। पानी के साथ, पानी की स्ट्रीम के साथ जो हल्के पार्टिकल्स है, जो गैंग पार्टिकल्स हल्के नेचर के हैं, तो पानी की स्ट्रीम के साथ फ्लो कर जाएंगे, और जो और पार्टिकल्स हैं वो रिफिल्स के अंदर उलझ जाएंगे। उलझने के बाद क्या होगा, वो यहाँ पर कंसंट्रेट हो जाएंगे, ये पाइप्स जो हैं इधर आ जाएंगे, ये कंसंट्रेटेड, और वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए है क्या ये क्या होता है, एक वुडन टेबल होती है जिस हैविंग स्लैंटिंग फ्लोर, स्लैंटेड फ्लोर मतलब एक तरीके से फिसलने वाला। ठीक है, स्लैंट, टेढ़ा, ऑन विच वुडन स्ट्रिप्स कॉल्ड रिफिल्स और क्लिट्स आर फिक्स्ड। इसके ऊपर क्या होता है, ये क्लिट्स या रिफिल्स जो है इनको फिक्स किया जाता है। पाउडर्ड और मिक्सड विद वाटर इंट्रोड्यूस द हैवियर और पार्टिकल्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय रिफिल्स एंड लाइटर इम्प्योरिटीज आर कैरिड अवे इन वाटर स्ट्रीम। वही सेम कह रहा है कि जो पाउडर्ड और है वो तो कहाँ हो जाएगा, रिफिल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, स्ट्रक हो जाएगा, या फिर और फिर जो बाकी हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर स्ट्रीम के साथ फ्लो कर जाएंगे। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है, नेटिव गोल्ड के लिए, और कैसेटराइट जो कि SnO2 का मिक्सचर है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा हाइड्रोलिक क्लासिफायर। हाइड्रोलिक क्लासिफायर जो होता है वो देखिए क्या है, हाइड्रोलिक क्लासिफायर में क्या होता है, ये इस तरीके से एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ से हम पाउडर्ड ओर डालेंगे, और हमारा जो वाटर है, देखो पाउडर्ड ओर जो हमने डाला है वो तो हम डाल रहे हैं अपर पार्ट से, और जो वाटर है वो फ्लो करेगा लोअर पार्ट से, और वाटर जो है उसकी जो स्ट्रीम है, मतलब उसका जो फ्लो है वो काफ़ी अच्छा होगा, वाटर करंट अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो पाउडर्ड ओर है यहाँ से डाला, अब जो हमारी इम्प्योरिटी है वो तो कैसी हल्की है, तो यहाँ से जो पानी बह रहा है, ठीक है, जो पानी आ रहा है, पानी की जो स्ट्रीम आ रही है ऊपर, वो इम्प्योरिटी को तो क्या करेगा, फ्लोट करवा के बाहर निकाल देगा, और जो और पार्टिकल्स हैं, कंसंट्रेटेड और जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए, कंसिस्ट ऑफ लार्ज कोनिकल रिजर्वियर, क्या होता है, लार्ज कोनिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, विद एन ओर इनलेट एट द टॉप,
जो ओर की इनलेट होती है, मतलब पाउडर्ड ओर जो हमने डाला है वो कैसा होता है, टॉप पर होता है, और वाटर इनलेट जो होती है, वाटर इनलेट एट द बॉटम, वाटर की इनलेट कहाँ होती है, बॉटम में होती है। जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, गैंग पार्टिकल्स, आर कैरिड अप बाई वाटर, वाटर से कैरी करके बाहर निकाल दिए जाते हैं करंट, एंड हैवी ओर पार्टिकल्स गेट कलेक्टेड एट द बॉटम, और हैवी ओर पार्टिकल्स जो होते हैं वो बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं। अब मेन बात क्या आती है इसमें कि जो हाइड्रोलिक क्लासीफायर होता है उसकी शेप कोनिकल होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, इसकी कोनिकल शेप इसलिए होती है कि जब हम वाटर करंट देते हैं ना, तो जो कोनिकल शेप होती है वो वाटर की जो वेलोसिटी होती है उसको कम करके रखती है, वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं करवाती है, ठीक है, कम करके रखेगी। उसकी वेलोसिटी कम होने से क्या होगा कि जो और पार्टिकल्स हैं वो वाटर करंट के साथ फ्लो नहीं करेंगे, ठीक है, वो नीचे आएंगे ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, और गैंग पार्टिकल्स जो हैं वो फ्लो करके बाहर चले जाएंगे क्योंकि वो लाइटर नेचर के हैं। तो जो और पार्टिकल्स हैं वो वेलोसिटी कम होने से, वेलोसिटी ज़्यादा नहीं है, कोनिकल शेप जो है वो वेलोसिटी को कम कर दे रही है, वाटर की वेलोसिटी को, तो क्या करेगा कि जो हमारे और पार्टिकल्स हैं इस वजह से वो नीचे आके कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से इसकी जो शेप है वो कोनिकल रखी जाती है। तो ये हमारे दो मेथड हो गए, और हमें इसमें क्या पढ़ना है अभी, मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग, 4 मेथड्स बचे गए, वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।